every investor reaches a point where investing is not the only question. Withdrawal also become critical. When cash flows are required, many people redeem in an ad hoc way based on urgency or market sentiments. But what happens if the timing is driven by headlines and not as per a plan? How do they withdraw in a planned way without letting emotions take over? And how do they set the amount and frequency so it fits their goals and time horizon? In this conversation, Mr. Jay Kumar Bhatt, who is the founder of JK FinServe, walks us through how he helps clients in structuring withdrawals, drawing from his years of experience in various corporate roles, retail banking, and his work guiding investors, including NRI clients. In this episode of Nivesh Pe Charcha, we explore SWP and withdrawals, bringing structure to cash flows. We discuss what an SWP is, how it differs from an ad hoc redemption, how fund choice and asset mix shape withdrawal outcomes, and how an advisor helps investor stay aligned through market cycle and behavioral triggers. Let's dive in. नमस्कार जय जी, स्वागत है आपका हमारी इस कॉन्वर्सेशन में। थैंक यू जी। तो मैं आपसे आज बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूँ SWP से रिलेटेड। जी। आप मुझे बताइए सबसे पहले कि SWP होता क्या है और एड हॉक रिडेम्पशन से ये अलग कैसे है? SWP स्टैंड फॉर सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। म्यूचुअल फंड में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, जिसमें से एक टर्मिनोलॉजी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी है, जिसको हम दूसरे शब्दों में सटीक विड्रॉल प्लान कह सकते हैं। लेकिन जैसे कि म्यूचुअल फंड में आपको पता होगा SIP, STP, SWP, SPP, SRP, ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज, जिसमें से हम इन्वेस्टर्स केवल कुछ ही टर्मिनोलॉजीज जानते हैं, SIP टाइप। बट SWP जो है, दैट इज वन ऑफ द की फीचर ऑफ म्यूचुअल फंड। अब ये आपके लमसम रिडीम्पशन से इस तरीके से अलग है, क्योंकि आपको SWP जो है वो आपको कुछ एक ऐसी चीजें प्रोवाइड करता है जो कि आपको लमसम या एडहॉक रिडीम्पशंस प्रोवाइड नहीं करते। फॉर एग्जांपल, SWP से आपका जो रिडीम्पशन है वो डिसिप्लिन्ड है, आपका जो रिडीम्पशन है वो कैपिटल गेन टैक्सेस के हिसाब से हो सकता है, आपका जो रिडीम्पशन है वो एक फिक्स डेट पे एक फिक्स अमाउंट का हो सकता है। एडहॉक के अंदर तो मुझे जितना पैसा चाहिए मैं उतना निकाल लूंगा, लेकिन वहां पर मैं अपना कैपिटल गेन कितना जा रहा है हम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते। सेकेंडली, मैं आज ये सोच रहा हूँ कि मार्केट हाई है और मैंने आज सारा रिडीम कर लिया, लेकिन पॉसिबली मार्केट कल इससे ज्यादा हाई जाएगा, देन आई मे ऑकर सम लॉसेस। सो व्हाई SWP इज मच बेटर देन एडहॉक रिडीम्पशंस। और सर, मुझे जो आपने सिनेरियोज बताए, आप ये थोड़ा डिटेल में बताइए कि कैसे SWP बेहतर है रिडम्पशन की। जब हम बात करते हैं लमसम में, उनसे किन सिचुएशंस में ये बेहतर होता है? देखिए, अगर हम सिचुएशंस की बात करें तो कुछ एक चीजें आप हमेशा ध्यान रखिए। म्यूचुअल फंड एक ऐसी असेट क्लास है जहां पर दो तीन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट इज द असेट एलोकेशन, सेकंड इज द डिसिप्लिन, एंड थर्ड इज द टाइमिंग। ये तीन चीजें हैं जो कि म्यूचुअल फंड को दूसरी असेट क्लास से अलग करता है। असेट एलोकेशन, यस, जब हम SWP लेते हैं देन वी टॉक अबाउट द असेट एलोकेशन, कि हाउ मच एसेट शुड गो इन विच असेट क्लास एंड ऑल दोस थिंग्स। बट जो बाकी की दो चीजें हैं, डिसिप्लिन और पेशेंस एंड टाइमिंग, ये जो चीजें हैं ये आपको SWP प्रोवाइड करता है। एडहॉक के अंदर अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि आज मुझे लग रहा है कि मार्केट आज नया हाई बनाया है, तो मैं ग्रीडी हो जाऊंगा। मुझे लगता है कि आज मुझे सारा पैसा निकाल लेना चाहिए। मैंने उस समय पूरा पैसा निकाल लिया, वहां मेरे दो लॉसेस। पहला, मैं कैपिटल गेन की जद में आ गया। हो सकता है कि मैं 1.25 लाख से ऊपर मैंने कैपिटल गेन बुक कर लिया हो, दैट विल बी टैक्सेबल फॉर मी। दूसरा, शायद मैंने मार्केट का बेस्ट पार्ट छोड़ दिया जो कि अभी आना बाकी है। ओके, करेक्ट। तो ये दो चीजें हैं जो कि आपको एडहॉक से कहीं बेहतर तरीके से आपको SWP आपको प्रोवाइड करती है। तो जिस तरीके से हम SIP में करते हैं सर, जैसे हम कॉस्ट को एवरेज आउट कर देते हैं, SWP में हम जो है सेल प्राइस को एवरेज आउट कर देते हैं। रिडीम्पशंस को एवरेज आउट कर देते हैं उसके अंदर। और इसमें ओ, सबसे बेहतर चीज ये है कि हम इमोशंस के अंदर, बिकॉज एक जो होता है मार्केट में सबसे जो क्रिटिकल रोल प्ले करता है वो इमोशंस। आप हम यहाँ पर क्यों हैं? हम बेसिकली फंड सजेस्ट करते हैं, लेकिन बेसिकली हमारा एक और जो मेजर टास्क है, दैट इज टू कंट्रोल द इमोशन ऑफ द इन्वेस्टर्स। तो एक्चुअली कोई भी इन्वेस्टर इमोशंस में आके ऐसे डिसीजन ना ले जिससे कि उसको किसी प्रकार का लॉस हो, उस केस में SWP इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू कंट्रोल द इमोशंस ऑन योर म्यूचुअल फंड्स रिडीम्पशंस।
सर SWP जब हम रन करते हैं तो एसेट एलोकेशन या फिर फंड सिलेक्शन उसमें कितना रोल प्ले करते हैं? आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। असेट एलोकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। देखिए, कोई भी असेट अच्छी नहीं होती, कोई भी असेट बुरी नहीं होती। हमारा एलोकेशन का तरीका, हमारी रिस्क, हमारा टाइम होराइजन उस असेट को अच्छा या बुरा बनाता है। जब अच्छा। हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं भैया हमको एसआईपी करना है, म्यूचुअल फंड नहीं करना है। तो अच्छा। अभी भी हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत सख्त आवश्यकता है। अब उसमें ओके। आपको मैं 2 चीज़ें बताऊँ। बेसिकली म्यूचुअल फंड जो है वो एक प्लेटफ़ॉर्म है। म्यूचुअल फंड अपने आप में कोई एसेट क्लास नहीं है। वो प्लेटफ़ॉर्म ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो कि आपको डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने की अपॉर्च्युनिटी देता है। यू कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी, यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड, कमोडिटी, डेट, इंटरनेशनल मार्केट, REITs, इनवाइट्स, व्हेरेवर यू वांट, you can करेक्ट। invest through mutual fund. Now, here the major role comes from asset allocation. How much asset you are allocating in which asset class? It may be equity, it may be debt, it may be commodity, it may be international fund. So in mutual fund, asset allocation is the key thing which decide the success of your investment. In same manner, in SWP, asset allocation is the most important thing. बिकॉज यदि हम इस असेट एलोकेशन को ऐसे ले, हम चाहे तो पूरा पैसा हम डेट में डाल सकते हैं। अगर मैंने पूरा पैसा डेट में डाल के एसडब्ल्यूपी चालू करी तो वहां मुझे एक थ्रेट है, मेरा प्रिंसिपल तो प्रोटेक्टेड है, लेकिन आई एम गेटिंग लेस रिटर्न देन द इन्फ्लेशन। इट मे पॉसिबल इन्फ्लेशन 6.5% की चल रही है एंड आई मे गेट रादर इक्वल और लेस रिटर्न देन इन्फ्लेशन। अब मैं दूसरा ये भी कर सकता हूँ कि मैं पूरा पैसा उठा के इक्विटी में डाल दूं। उस केस के अंदर दिस इज मार्केट जब तक चल रहा देन इट इज वेरी गुड, बट एज सून एज मार्केट गेट करेक्टेड इक्विटी विल गेट शार्पली कम डाउन और वहां पर आपका जो प्रिंसिपल है वो इम्पेक्ट हो जाएगा। थर्ड, कि मैं इन दोनों के मिक्सचर इक्विटी और डेट, 50% इक्विटी 50% डेट जिसको हम हाइब्रिड फंड्स बोलते हैं, हम मैं उसमें इन्वेस्ट करूं तो जहां मुझे इक्विटी का भी सेंस रहेगा और मेरा फंड का प्रोटेक्शन भी। बिकॉज आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, इन्वेस्टमेंट में एक सिंपल कंसेप्ट है, आई बिलीव ऑन दैट कंसेप्ट। रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल इज मोर important देन रिटर्न ऑन प्रिंसिपल। इफ यू आर इन्वेस्टिंग then be assured that your principal should be safe, and after that we will talk on the returns. In the same way, in the SWP, when we are withdrawing the money, always be cautious that your principal should remain safe and you just withdraw the extra part of the principal. जय सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जब हम SWP सेट कर रहे होते हैं तो हम कैसे डिसाइड करें कि कितना अमाउंट निकालना है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और किस तरह की गलतियां लोग इस चीज में करते हैं? देखिए, सबसे पहले अपन गलतियों की बात करते हैं। एसडब्ल्यूपी में जो नॉर्मल लोग गलती करते हैं, पहली होती है असेट एलोकेशन। आप हमेशा ध्यान रखिए, एसडब्ल्यूपी जो है ये मंथली इनकम का ही एकमात्र साधन नहीं है, कि इसका एकमात्र पर्पस ये नहीं है कि मुझे मंथली इनकम आती रहे। इसका जो दूसरा मेजर पर्पस है कि मेरा कैपिटल जो रहे वो प्रोटेक्टेड रहे। तो फर्स्ट जो लोग मिस्टेक करते हैं दैट इज असेट एलोकेशन। सेकंड जो लोग मिस्टेक करते हैं कि वो प्रॉपर फंड क्वालिटी को सिलेक्ट नहीं करते। यदि आपने प्रॉपर फंड क्वालिटी सिलेक्ट नहीं करी है देन अगेन योर प्रिंसिपल इज ऑन द रिस्क। थर्ड, इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा पैसा निकालना चाहते हैं। इन्वेस्टर चाहते हैं कि मुझे 10% मिल जाए, 12% मिल जाए, बट एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज पॉसिबल बट इट इज नॉट सजेस्टेड। बिकॉज आज की तारीख में हम सजेस्ट करते हैं कि मैक्स टू मैक्स यदि आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो 6 to 7% का विड्रॉल पर एनम करें, ताकि आपका जो कैपिटल रहे वो प्रोटेक्टेड रहे और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाए वैसे वैसे आप इस 6 to 7% रिटर्न के ऊपर आप और थोड़ा सा 1-2% आप पर ईयर बढ़ा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका प्रिंसिपल इंटेक्ट रहे। ओके। और मेन चीज, लास्ट थिंग, रीबैलेंसिंग। आपको आपके विड्रॉल रेट, आपके पोर्टफोलियो और आपकी इन्फ्लेशन, इन तीन चीजों को पीरियोडिकली रीबैलेंस करना पड़ेगा। अगर इन ओके। तीन में से एक भी चीज मिसमैच हुई देन इट विल इम्पेक्ट योर प्रिंसिपल प्रिंसिपल। ओके। थैंक यू सर। तो मेरा जो ये क्वेश्चन है सर, पिछले वाले क्वेश्चन का एक एक्सटेंशन है।
मार्केट साइकिल्स किस तरीके से एसडब्ल्यूपी को इम्पैक्ट करती है और कैसे उनको मैनेज करा जा सकता है ताकि मैक्सिमम आउटपुट आउटपुट डिराइव हो? देखिए, मार्केट साइकिल्स हमेशा ध्यान रखिए, मार्केट साइकिल जो चलती है वो डिफरेंट डिफरेंट असेट क्लास के हिसाब से चलती है। आपने सुना होगा, गोल्ड चलता है तो इक्विटी नहीं चलता है, इक्विटी चलता है तो गोल्ड नहीं चलता है। ऐसे सेम इन द सेम मैनर इन द इक्विटी आल्सो, कभी लार्ज कैप चलेंगे, कभी मिड कैप चलेंगे, कभी स्मॉल कैप चलेंगे। ये मार्केट साइकिल हमेशा बनी रहेगी। सो बेसिकली आपको ये प्रयास करना चाहिए कि आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करें जिसमें कि सारे मार्केट का एसेंस हो, प्लस आपका प्रिंसिपल प्रोटेक्ट रहे। उसके लिए आपके पास डेट का भी प्रॉपर एलोकेशन हो। सो वी सजेस्ट बेसिकली a fund having 50-50% of equity and debt, or we can go with 60% equity 40% debt. सो ये जो चीजें होती है ये आपके फंड को, आपके विड्रॉल को और आपके प्रिंसिपल को मार्केट साइकिल के अप एंड डाउन से प्रिवेंट करती है। फॉर एग्जांपल, मैंने इन्वेस्ट करा, मैंने और एक और चीज आपको इसके अंदर मैं ऐड करना चाहूंगा। हम हमेशा सजेस्ट करते हैं अपने इन्वेस्टर को कि आप पहले 1 साल तक आप उस फंड के अंदर बने रहें। ओके। 1 साल यदि आप उस फंड में बने रह गए तो एक्चुअली जो पैसा जब विड्रॉ करना आप स्टार्ट करेंगे 1 साल बाद, तो जो विड्रॉल होगा वो उस फंड के ऊपर जो इंटरेस्ट आपका जो भी गेन एक्यूमुलेट हुआ होगा उसमें से होना चालू होगा, तो इसमें आपका प्रिंसिपल इम्पेक्ट नहीं होगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर मार्केट साइकिल आपको लग रहा है कि यार मार्केट में बहुत ज्यादा उथल पुथल है और आपको चीजें करनी है, तो मेरा सजेशन उस समय ये रहता है कि बी पेशेंस। आप ये कर सकते हैं उस समय कि सपोज 1-2 साल की साइकिल है, आप अपने एसडब्ल्यूपी के विड्रॉल रेट को सेम रखिए, आप उसको बढ़ाएं नहीं। हमेशा ये ध्यान रखिए, एसडब्ल्यूपी इज नॉट ओनली द टूल ऑफ विड्रॉल बट इट इज ऑल्सो द टूल ऑफ प्रोटेक्टिंग योर प्रिंसिपल। सो ऑलवेज यू keep in your mind that your principal is the first thing which you should protect, and then after we will talk on the withdrawal part. ओके, बट सर यहाँ पे हम देख, क्या आपको ऐसा दिखता है अपने क्लाइंट्स के अंदर कि वो फोमो क्रिएट होता है? उनको लगता है कि हम मिस कर देंगे अगर हम इक्विटी में ज्यादा नहीं जाते, तो बहुत सारे रिटर्न्स पे हम जो कमा सकते थे वो नहीं कमा पाएंगे। एक्चुअली ये बेसिकली जो फियर एंड ग्रीड वाला जो आप ऑप्शन बोल रहे हैं, फियर एंड ग्रीड जो है दैट इज द बेसिक पार्ट जो कि हर 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 इंसान के अंदर पाया जाएगा। And why we are here? We are here to control those emotions. And in very starting, I told you why SWP is better, because it gives a control on your emotions. Emotions comprises fear, greed, and FOMO. ओके, करेक्ट। So basically, this is the thing कि how we can control our emotions, how we can be disciplined one. हम कितने अपने आप को डिसिप्लिन रख सकते हैं और हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वो चाहे फिर SIP हो या SWP हो, दोनों में एक ही तरीका काम करता है। हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में भी कभी लमसम ज्यादा सजेस्ट नहीं करते हैं। वी आस्क हमारे इन्वेस्टर्स कि भैया आप पैसा डेट ट्रांसफर करो, वहां से हम वी विल ट्रांसफर फ्रॉम STP। We never suggest our investor to do a lump sum investment. In the same manner, we never suggest our investment for a bulk redemption. We always ask, boss, if you require, then just ask us, just give us a time of 1 year, and we will start it in a regular manner, systematic manner. थैंक यू सर। तो ये लास्ट क्वेश्चन है सर मेरा आपसे। बेसिकली बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कैसे हेल्प करता है एक इन्वेस्टर को एसडब्ल्यूपी सेटअप करने में, उनके कैपिटल प्रोटेक्शन की जो हमने बात करी, ऑल्सो उनका कैपिटल ग्रो करने में किस तरीके के चैलेंजेस आपको आते हैं इन्वेस्टर को समझाने में, और किस तरीके से आप उनको ओवरकम करते हो? देखिए, मैं अभी वापस आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, अभी शायद आपने भी लेटेस्ट डेटा पढ़ा होगा। एज ऑन डेट इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर है 6 CR, 6 करोड़। Out of 140 crore, there are only 6 crore people are investing in mutual fund. If you talk on stocks, then it is 20 CR yearly. इसका मतलब, जो मैंने वापस स्टार्टिंग में जो बात आपसे कही थी कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल इलिटरेसी या जो हमारे पास वित्तीय ज्ञान की जो है हमारे समाज को बहुत कमी है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को ये समझाने में होती है कि भाई म्यूचुअल फंड क्या है और कैसे काम करता है। और अभी बहुत सारे लोगों को, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था वही वापस बोलूंगा, बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती कि एक्चुअली म्यूचुअल फंड क्या है। और इसीलिए हम जैसे लोग, जिसको आप MFDs कहते हैं, हमारा जो मेजर रोल है, हमारा मेजर रोल कहीं पे ये नहीं कि हम किसी को अच्छा फंड बताएं। इन्वेस्टमेंट इज नॉट ए बिग डील, कोई भी आदमी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बट to control the emotions of the investor, to make him a disciplined investor,
to give him a right direction, to give him a right suggestion, MFD is there. अब जब हम SWP के बारे में बात करें तो आई ऑलवेज सेज SWP is one of the best tool to plan your retirement, plan your regular cash flow and many other things. But होता क्या है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टर इतना इतना एक्चुअली सॉरी टू से, बट हमारे यहाँ इन्वेस्टर जो है वो काफी इम्पेशनेट है. वो आज पैसा डालेंगे, उनको लगता है कि भैया मुझे कल से पैसा मिलना चालू हो जाए. हम उसको मना करते हैं, हम उसको बोलते हैं आप आज पैसा डालिए, हमको 1 साल का हमको 1 साल का टाइम दीजिए और उसके बाद हम आप लोगों को रेगुलर इनकम चालू करेंगे. तो पहला चैलेंज, लेक ऑफ पेशेंस. सेकंड थिंग, अब हमने उनको रेगुलर मंथली उनको हमने कैश फ्लो देना चालू कर दिया. अब वहां पे उनका दूसरा वो आता है, सर ये तो केवल 7% ही आ रहा है, ये तो 6% ही आ रहा है, इससे मेरा क्या होगा, मुझे तो और चाहिए. अब जब यहाँ बात आती है तो हम उनको समझाते हैं कि साहब अभी हम 6 पे आए, जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल बढ़ेगा हम 7 पे आएंगे, फिर जैसे जैसे बढ़ेगा हम 8 पे आएंगे. तो ये जो तरीका होता है, इसके कारण उसका जो प्रिंसिपल रहेगा वो इंटेक्ट रहेगा. हम ट्राई यही करेंगे कि कैसे भी करके उसको हम उस समय तक थोड़ा सा उसको वहां तक हम उसको बताएं कि भैया अगर हम इतना बड़ा विड्रॉल रेट रखेंगे तो माइट भी हमारा जो कॉर्पस है या जो हमारा जो प्रिंसिपल है, हम जितने टाइम के लिए SWP करना चाह रहे हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा. वी विल लूज आवर गोल. ओके, ये दूसरी बात हुई. अब हम आगे बात करते हैं, हम सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं एसेट एलोकेशन के अंदर. हम बेसिकली एक इन्वेस्टर की रिस्क एपेटाइट एनालाइज करते हैं. हम इन्वेस्टर का गोल क्या है हम ये समझते हैं कि आप क्यों करना चाह रहे हैं. हम इन्वेस्टर का टाइम होराइजन समझते हैं कि कितने टाइम के लिए करना चाह रहे हैं. उसके बाद फिर हम उनको ये बताते हैं कि सर ये जो स्कीम है या ये जो फंड है ये आपके टाइम होराइजन को, आपके रिस्क एपेटाइट को ये सूट करता है, तो हम इस स्कीम के अंदर जाएंगे. अब इस स्कीम में जाने से हम उनको ये बताएंगे कि इसके अंदर हम क्यों जा रहे हैं, हम इसमें कितना सेफ है. हम इसमें एक इलिस्ट्रेशन बना के देंगे कि हम इससे अगर इतना इतना विड्रॉल करते हैं तो पास्ट ईयर्स की बेसिस पे इसमें इतना फंड डाला था और उसका वैल्यूएशन ये आया है. जब ये सारी चीजें होती है देन इन्वेस्टर गेट कॉन्फिडेंट कि यस थिंग्स आर एट द प्लेस. ओके. तो सर इसमें आप फिर क्या मतलब अल्टीमेटली, तो इसमें सर हम ये बात कर रहे हैं कि SWP डिजाइन करते टाइम एक तो एसेट एलोकेशन की आपने बात करी कि उनको बिल्कुल. हमें अप्रोप्रिएट फिक्स लेकर चलना चाहिए कि इतना % हम डेट में भी रखें, इक्विटी में रखें, ताकि कैपिटल भी प्रिजर्व हो और ग्रो भी करे. वो भी तो करें. यहाँ पे किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं कि कितना % आपको इक्विटी में डालना चाहिए, या फिर एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि 50-50% डाल दो? ना, इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं. इट डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट एंड रिस्क एंड टाइम होराइजन ऑफ द इन्वेस्टर. यहाँ पर म्यूचुअल फंड में कभी भी कोई भी फंड हर एक के लिए नहीं होता. हर आदमी की रिक्वायरमेंट, हर आदमी की नीड, हर आदमी की रिस्क एपेटाइट अलग होती है. सो वी हैव टू डिजाइन और वी हैव टू सर्च there, we have to match. Actually I should use the correct word. We have to match their requirement and need to the right scheme. ठीक, थैंक यू सर. विद दिस थॉट विल जस्ट रैप इट अप. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी. थैंक्स अ लॉट. Thanks a lot. Namaskar. Clarity in withdrawal comes from structure, not guesswork. The key takeaway from this conversation is that an SWP is not just a withdrawal feature, it is a framework to bring discipline to cash flows and reduce timing led decision. Mr. Jay Kumar Bhatt also reinforces that the advisor's role goes beyond picking funds. It is about helping investors define a withdrawal plan, align it with asset allocation, and review timelines, and stay grounded when markets and emotion pull decisions in different directions. With a well thought through plan and periodic reviews, withdrawals can feel more aligned with what you are trying to achieve over the long term. Do consult your financial advisor before investing. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है. योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all scheme related documents carefully.